साथियों एसएससी सीएचएसएल का पेपर चल रहा है। अभी आपका पेपर जो है 8, 9, 10 और 11 जुलाई को होना बाकी है। तो साथियों जिनका भी पेपर अभी बाकी है 8, 9, 10 और 11 जुलाई को है, उनके लिए आज इस क्लास में स्टैटिक प्लस जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये आपके लिए होने वाला है, तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। 50 क्वेश्चंस आपको बताएंगे और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन अब तक हुई परीक्षाओं के आधार पर मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो कि आगे आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों आप लोगों का पेपर कब है और किस शिफ्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना जिनका अभी पेपर बाकी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है। यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, उसके मध्य में जो चक्र बना हुआ है साथियों अशोक चक्र, वो चक्र का रंग क्या है। तो देखिए करेक्ट आएगा गहरा नीला, क्योंकि नीले रंग का ही है ना, तो गहरा नीला करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी और इनमें से किसके दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। तो भाई देखिए जीडीपी को ना साथियों सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, इन दो तरीकों से जो है व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ सांकेतिक जीडीपी तो आपको दे रखा था, एक आपको बताना था, तो वास्तविक जीडीपी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। अगला है विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल अथवा स्पर्धा से संबंधित है। तो देखिए विलियम जोन्स कप का संबंध जो है ये साथियों बास्केटबॉल से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इनमें से किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था। तो भाई बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में हुआ था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए करेक्ट आएगा इलाहाबाद में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ला लीगा शीर्षक किस खेल से जुड़ा है। तो भाई ला लीगा ट्रॉफी जो है ना ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो भाई देखिएगा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। याद रखिएगा साथियों आर्टिकल 43 का बी। ठीक है, जो कि साथियों किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य के या नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा विनेश फोगट को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो भाई विनेश फोगट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने शुद्धि आंदोलन को चलाया था या शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। तो देखिए शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी, याद रखना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। तो राइट आएगा अनुच्छेद 21 का ए, जो कि साथियों 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करता है। रबी फसलें किस महीने में बोई जाती है। तो देखिए रबी की जो फसलें होती हैं इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनमें से किसकी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो देखिए भारत में ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसकी मूर्ति है ये पूछा जा रहा है। तो भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल का, देखिए किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में किस वंश के शासनों को या शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। तो याद रखना गुप्त वंश को, ऑप्शन नंबर सी।
सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो हरा ग्रह कहलाता है या हरा ग्रह कहा जाता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा वरुण ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भाई देखिए भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है चार्ल्स बिलिंग्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है 1 मई 2018 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 1 मई 2018। अगला है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा स्पीकर। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो भाई सुंदरवन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये साथियों याद रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर स्थित है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनमें से किस ईस्वी के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 1964, है ना। 1964 के बाद से भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो देखिए अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो ये अफगानिस्तान से आया था, ऑप्शन नंबर सी। किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो साथियों स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया था? इस्तीफा तो याद रखना किसने दिया था भाई? तो चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास जिनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता? तो देखिए करेक्ट आएगा स्वर्ण पदक। अभी अगला जो राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ गेम वो आपका साथियों कब होगा? तो देखिए अभी आपका 2026 में होने वाला है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो भाई इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि साथियों हरियाणा में स्थित है? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है, राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा में है। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो देखिए रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है साथियों पारूसी नदी या परुषी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता था। वित्सता नदी की अगर साथियों आधुनिक नाम की बात करें तो इसको अभी हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आशिकिनी नदी की बात करें तो इस नदी को अभी हम चिनाब के नाम से जानते हैं, चिनाब, ठीक है। सुतुद्री नदी की बात करें तो इसको अभी हम सतलुज के नाम से जानते हैं, सतलुज नदी के, और पारूसी बता दिया, रावी नदी के नाम से इसको जानते हैं अभी, ठीक है। आगे देखिए पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए राइट आएगा गुजरात में स्थित है ये, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी की नृत्यांगना नहीं है? तो भाई देखिए संयुक्ता पाणिग्राही, ठीक है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर बात करें हम देखिए सोनल मान सिंह, माधवी मुदगल, ये सभी जो है ओडिसी से संबंधित है, लेकिन यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से है, तो ये आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 1930 और 31 में बाराही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा गया जिले में, ऑप्शन नंबर सी गया। अगला है कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? तो राइट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकॉट का नारा दिया गया था? तो भाई देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? तो दूसरी परत का नाम तो सीमा है साथियों, याद रखना सीमा। नेक्स्ट है एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भाई मुखौटे का प्रयोग तो कथकली में होता है जो कि केरल राज्य का साथियों शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का है और मणिपुरी मणिपुर का है। देखिए भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना राज्य के राज्यपाल, ठीक है।
जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों में छाप के रूप में रह जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो भाई उनको हम जीवाश्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का क्या कहते हैं? तो देखिए चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होते हैं या होता है जिसे झंझावत का क्या बोलते हैं या कहते हैं? तो नेत्र बोलते हैं। याद रखना, आँख, नेत्र। आगे देखिए, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो राइट आएगा साथियों एस तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए। आगरा के किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो राइट आएगा नगीना मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, निज़ामुद्दीन औलिया के। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुत्व मुखिया होते हैं? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, नीति आयोग के भी अध्यक्ष या मुखिया होते हैं साथियों कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के भी होते हैं और भारतीय वन्यजीव बोर्ड के भी होते हैं। यानी 1, 2 और 3 सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नगर प्रशासन का कौन सा, ठीक है, प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाई केवल वह स्तंभ कौन सा है? तो भाबरू स्तंभ, याद रखना। ठीक है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो राइट आएगा नागालैंड। बाकी असम, म्यांमार और त्रिपुरा, इन सभी की सीमा जो है मिजोरम से लगी है। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो भाई देखिए भारतनाट्यम की नृत्यांगना आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, टी बाला सरस्वती हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, झावेरी बहनें जो हैं ये साथियों मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो राइट आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग इनमें से किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो भाई श्रीलंका के अधिकतर लोग जो है ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, याद रखना। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है लगभग। अगला है, भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी जो है राज्य के महान्यायवादी, बाप करा भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को माना जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगामा नीति या प्रथा, या अफगानों की आपसी फुट? चारों में से कोई एक आंसर होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथियों क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।